हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, कैसे काम करता है। ये जो लेक्चर्स हैं ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड ऑटोमेटा थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस नेट एग्जाम में आ चुका है गेट में। गिवन अ ट्यूरिंग मशीन m इक्वल टू Q0, Q1, Q2, Q3, a कॉमा बी, ये हमारा समेशन के लिए है। a, b एंड कैपिटल B, ये हमारा टेप सिंबल के लिए है। डेल्टा इज आवर ट्रांजिशन फंक्शन, ये जो कैपिटल B है ये ब्लैंक सिंबल के लिए है। और Q3 जो है हमारा फाइनल स्टेट है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं ट्यूरिंग मशीन में 7 टपल्स होते हैं। Q, समेशन, बिग गामा, डेल्टा, ब्लैंक सिंबल एंड फाइनल स्टेट। उसके बेस पे हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्टेट गिवन नहीं है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो इनिशियल स्टेट दे के नहीं रखते, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है Q0 आपका जो है वो इनिशियल स्टेट है। ओके, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, Q जो समेशन है आपका हो गया AB वाले पोर्शन में। फिर जो तीसरा है वो आपका हो गया बिग गामा, डेल्टा फंक्शंस, देन दिस इज ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल्स को बुक्स वगैरह में आप ये स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, डिनोट किया जाता है। और Q3 जो है हमारे ये फाइनल स्टेट है। ओके, और इनिशियल स्टेट कहीं मेंशन नहीं है, तो Q0 हमारा जो है ये हो जाएगा इनिशियल स्टेट। ठीक है, और ये डेल्टा फंक्शंस गिवन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करता है, वो स्टार्ट करेगा इनिशियल स्टेट Q0 से। वन बाय वन जो टेप सिंबल्स हैं, जो आपका इनपुट है टेप सिंबल पे रखा होता है, उनको वो रीड करेगा, उसके बदले कुछ राइट करेगा। और जो रीड राइट हेड है एक सेल लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। उसके बेस पे देखेंगे हम लोग ये एक्सेप्टेंस कैसे। एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन के एक्सेप्टेंस के बारे में जो वीडियो है वो वीडियो ऑटोमेटा की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख लेंगे अगर एक्सेप्टेंस में दिक्कत है तो आपको। ठीक है, नाउ अब यहाँ जो आंसर जो है हमारा वो है रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब जैसे ये A स्टार B, इसका मतलब ये जो A के ऊपर स्टार लगा हुआ है ये A है, ये 0 या मोर टाइम्स आ सकता है। मतलब ये अगर आप इसको छोड़ दें तो ये स्ट्रिंग पॉसिबल है, अगर उसको एक बार लें तो ये स्ट्रिंग पॉसिबल है, उसको आप 2 बार लें तो ये स्ट्रिंग पॉसिबल है। मतलब बीच में जो ये है इसको आप 0 या मोर टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है AB। ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, ना ही इसमें किसी को छोड़ सकते हैं ना ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा ऑप्शन है इसमें भी A स्टार और B, मतलब ये जो A के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये जो A है आप इसको रिपीट कर सकते हैं 0 या मोर टाइम्स। ठीक है, 0 बोलने का मतलब उसको आप छोड़ भी सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में ये A लास्ट में है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, मतलब A जो है उसका रिपीटेशन पॉसिबल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से ज़्यादा तरीका है। पहले हम लोग देखते हैं डिटेल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे। एग्जाम हॉल में क्या है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए क्या है, आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन रूल नंबर 1 है, मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। हमारे पास क्या है, 4 ट्रांजिशन फंक्शन है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। पहला रूल क्या बोलता है, आप Q0 पे हैं और अगर आपको इनपुट A मिले तो आप किस स्टेट में जाएंगे, Q1 पे जाएंगे। A को किससे राइट करेंगे, A से, और आपका जो ट्यूरिंग मशीन का जो रीड राइट हेड है वो एक सेल्फ राइट मूव करेगा। इसका मतलब आप A को कंज्यूम करके A ही राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये बगल में लिख दिया मैंने इसे, क्लियर। लेकिन आपका स्टेट क्या हो गया, Q1। अब आप देखिए Q1 से स्टार्ट होने वाला ट्रांजिशन फंक्शन कौन कौन सा है, तो सिर्फ एक ही फंक्शन है ट्रांजिशन फंक्शन में, रूल नंबर 2। अब आप Q1 पे हैं ऑलरेडी, आपको क्या मिलने जा रहा है, B। तो Q1 पे अगर आपको B मिलता है तो आप क्या करेंगे, स्टेट विल बी Q2, B इज रिप्लेस्ड बाय B
एंड वी मूव वन सेल राइट, मतलब बी को आप बी से ही रिप्लेस कर रहे हैं और एक सेल राइट मूव कर रहे हैं। क्लियर? बी को बी से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, और स्टेट अगेन आपका बदल गया। स्टेट क्या हो गया आपका? Q2। ठीक है, अब आप Q2 पे है। Q2 पे Q2 से स्टार्ट होने वाला रूल्स कितना है? अब यहाँ पे 2 रूल्स है। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है। मान लीजिए हम लोग रूल नंबर 3 को लेके चलते हैं, तो वो बोलता है Q2 पे अगर आपको A मिले तो आप Q2 पे ही रहेंगे और A को A से रिप्लेस करेंगे और सेल जो है एक सेल राइट मूव करेगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्लू है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि डिटेल में कैसे करेंगे। मतलब Q2 पे है, आपको A मिला, A को A से रिप्लेस किए, सेल राइट मूव किया, और स्टेट क्या है आपका? Q2 ही है। इसका मतलब अब अगली बार में आपके पास रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये दोनों अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और अभी भी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 एप्लीकेबल था, लेकिन जो हम लोग सिक्वेंसली चल रहे हैं इसलिए हम लोग ने ऐसा देखा था। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको फिर से अप्लाई करते हैं रूल नंबर 3 को, तो क्या बोलता है? Q2 पे है, अगर A मिला तो आप क्या करेंगे? Q2 पे ही रहेंगे स्टेट में, A को A से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे अगेन, मतलब ये A दोबारा आएगा आउटपुट में। ठीक है, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि चलिए रूल नंबर 4 अप्लाई करें। रूल नंबर 4 भी Q2 से स्टार्ट होता है, Q2 पे है। ठीक है, Q2 पे है, आपको B मिला तो आप क्या करेंगे? Q3 पे जाएंगे। Q3 पे जाने के बाद B को B से रिप्लेस करेंगे और सेल जो है राइट मूव करेगा, सेल जो है राइट मूव करेगा। क्लियर? अब आपका ट्यूरिंग मशीन कहाँ पहुंच गया? Q3 पे। क्या Q3 से स्टार्ट होने वाला कोई रूल है? नहीं। इसका मतलब मशीन जो है हॉल्ट कर जाएगा। अब मशीन हॉल्ट करने के बाद हम देखेंगे जिस स्टेट में हॉल्ट किया है क्या हमारा वो फाइनल स्टेट है? यस, Q3 इज आवर फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। नाउ हम अब स्ट्रिंग का ये फॉर्म देखेंगे। स्ट्रिंग किस फॉर्म में है? ए बी ए ए बी। ठीक है, अब ये ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास 3 बचा हुआ है। क्लियर? अब इन तीनों में हम कैसे देखेंगे? अब देखिए, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अगर आप Q2 में हैं तो A कंज्यूम करके, A रीड करके आप A को राइट करेंगे A से और Q2 स्टेट में ही रह जाएंगे। इसका मतलब यहां पे एक लूप है। ठीक है, और ये लूप आप छोड़ भी सकते हैं। कैसे? अगर आप सीधे डेल्टा फंक्शन रूल नंबर 4 को अप्लाई करें तो इस रूल को लेना जरूरी नहीं है। अब रूल नंबर 3 के चलते कौन सा चीज था, कौन सा इनपुट सिंबल था? ए था, मतलब ए वाला जो ये पोर्शन है यहाँ पे ये है, मतलब ये चीज जो है आपका या तो रिपीट हो सकता है, आप या इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्म हो जाएगा ए बी ए स्टार एंड बी। ए स्टार क्यों? क्योंकि ये जो यही वो पोर्शन है जिसको आप ले सकते हैं जीरो रिमोट एक से ज्यादा बार, या आप छोड़ भी सकते हैं। क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, आंसर नंबर 3। देखिए कितनी आसानी से बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं चाहते इतना ये करें और आपको पहले से ट्यूरिंग मशीन पे बहुत अच्छे से कमांड है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब आप क्वेश्चन देखें, ट्रांजिशन फंक्शन को समझें और आप इसको सीधे सॉल्व कर लें। तो आप इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई भी मशीन, ट्यूरिंग मशीन Q0 स्टेट से स्टार्ट होगा तो आपको तो ए लेके चलना ही है, तो वो आ गया ए। ठीक है, देखिए शॉर्टकट मेथड है। जैसे जिन लोगों का ट्यूरिंग मशीन के ऊपर अच्छे से कमांड है वो कुछ इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ए के बाद क्या है, आप Q1 में आ रहे हैं, मतलब Q1 जो ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन है रूल नंबर 2, इट कैन नॉट बी मिस्ड, वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको लेंगे, तो आप उसके चलते बी लेके आ गए। अब ये जो स्टार्ट होने वाला, आप ध्यान से देखिए, रूल नंबर 1 में Q0 है और यहाँ Q1 है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, मतलब आप Q0 से Q1 में आ गए। रूल नंबर 2 में Q1 से आप आ गए Q2 में, मतलब सिर्फ एक बी ही ले सकता है। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ भी Q2 है, यहाँ भी Q2 है, इसका मतलब यहाँ पे लूप है। रूल नंबर 4, ये Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ पे लूप नहीं, मतलब लूप सिर्फ यहीं पे है। जो एक से ज्यादा इनपुट सिंबल को
जैसे ए, फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको कंज्यूम करने का ताकत सिर्फ इस ट्रांजिशन फंक्शन में है। तो वो कौन सा है, वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अल्फाबेट कौन सा है, वो है ए, मतलब ए के ऊपर ही स्टार होना चाहिए। ठीक है। और फाइनली वो मशीन कहाँ आके होल्ड कर रहा है, Q3 में। Q3 आपको फाइनल स्टेट होना चाहिए, और फाइनल स्टेट में क्या है, वो लेके आ रहा है Q2 पे बी है, तब वो आ रहा है Q3 पे, मतलब आपके आखिरी में बी होना चाहिए। तो उस तरह से ये वाला जो चीज़ है, फोर्थ वाला ऑप्शन गया, टू तो पहले ही कट चुका था। ठीक है। और ये जो है, क्योंकि आपको बी लेके आना ही है, तो ये भी कट गया। तो ये कितनी आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। लेकिन ये जो पहले मेथड से हम लोग सॉल्व किए, हम लोग समझ के किए हैं, लेकिन दूसरा क्या है, उसके लिए आपको ट्यूरिंग मशीन के ट्रांजिशन फंक्शन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कितनी आसानी से विद इन 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।